अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। ज़मान पार्क इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा और अचानक से ये चादर लगाई गई है और सिक्योरिटी खदशात की वजह से अचानक से सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। लेकिन कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान साहब के साथ मिलने के लिए यहाँ पर मौजूद है और कारकुनान के लिए कुछ लिस्टें जारी की गई हैं और उन लिस्टों के मुताबिक आईडी कार्ड देके जा रहे हैं और आईडी कार्ड देख के जिन कारकुनान के लिस्टों में नाम है सिर्फ उनको आगे जाने दिया जा रहा है और बाकी कारकुनान भी लाइन में लग के यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन क्या सूरत हाल है, क्यों अचानक से सिक्योरिटी बढ़ाई गई और ये क्या सीन है, ये जानने की कोशिश करूंगा मैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे कि भाईजान मुझे बताएं कि ये क्यों अचानक सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी सही बढ़ाई है। उम्मत मुस्लिम का अजीम लीडर है, 13 पार्टियों के खिलाफ और आपके मुल्क एस्टेब्लिशमेंट आपकी। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान की लिस्ट बनी है सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दिया जाए? जी, अफ्तारी के लिए ना हर जिले की लिस्ट जारी हुई है, उसके मुताबिक ही अफ्तारी के लिए खान साहब के साथ ना उन्हीं लोगों को जान दिए। बिल्कुल ठीक, अच्छा अमल है। मैं तो कर रहा हूँ ये मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जिनको अफ्तारी करवाई जाएगी सिर्फ उनको जाने दिया जाए? नहीं, मुख्तलिफ इजलास से जो जैसे जिनके MP MNAs हैं उन्होंने लिस्टें जारी की हैं, उसके मुताबिक ही सारे जा रहे हैं और जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्यूटी लगी हुई है वैसे सब जा रहे हैं अंदर। डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे ड्यूटी लगी हुई है वैसे जा रहे हैं। जाने की कोशिश करूंगा लेकिन जाने तो नहीं दे रहे किसी भी लिस्टें लगी हुई है ना साथ, जिसके पास लिस्ट है उसके मुताबिक लोग जा रहे हैं अंदर। जाने की फिर भी आगे के मनाजिर दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है और बात करने की भी कोशिश करूंगा कि किन किन इजलास से जो लोग हैं उनको जाने दिया जाएगा और किन किन इजलास से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको जाने दिया जा रहा है। थोड़ा रास्ता दीजिएगा। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो आप देख सकते हैं कि अपने कप्तान के साथ इफ्तारी करने के लिए यहाँ पर अंदर जाने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन अचानक से जो है वो ये बैरियर्स लगाकर, चादर लगाकर जो है वो सारा कुछ क्रिएट किया गया है। यहाँ पर असद उमर साहब भी आए हैं और उनसे भी गुफ्तगू करूंगा और पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या सीन है, अचानक से ये सारी सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी गई और किन किन कारकुनान को जो है वो जाने की इजाजत है। असद उमर साहब अभी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और यहाँ पर जितने भी कारकुनान है दूसरी साइड पर वो तमाम तर लाइनों में लगे हुए हैं अपने कप्तान इमरान खान साहब के साथ इफ्तारी करने के लिए और उनके साथ मिलने के लिए। यहाँ पर जो है वो तमाम तर जितने भी कारकुनान है पुरजोश नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सारे कारकुन मौजूद हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ इजलास से आए हुए कारकुन जो है वो यहाँ पर अपने अपने आईडी कार्ड हाथ में पकड़े हुए हैं और तमाम कारकुनान के लिए जो है वो ये अभी थोड़ी देर बाद रास्ता खोला जाएगा और एक एक करके तमाम को अंदर भेजा जाएगा। इस साइड पर अगर मैं दिखा सकूं तो बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, जो कि तमाम तर लोग हैं वो इस लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन असद उमर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अचानक से ये बैरियर वगैरह लगा दिए गए? ये कुछ हिफाजती इकदाम नजर आ रहे हैं कुछ। सिक्योरिटी के कुछ खदशात थे? सिक्योरिटी के खदशात तो शदीद हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, तो आज सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जो खान साहब के साथ इफ्तारी करेंगे? वो या उसके अलावा जिनकी मीटिंग्स है खान साहब के जिनकी साथ। मीटिंग्स है तो आईडी कार्ड चेक करके या क्या कोई और प्रोसेस है? नहीं, ये तो वो हिफाजती जो अमला लगा हुआ है उनको तफसील इसकी पता होगी। तफसील उनको पता होगी। तो आप भी आज खान साहब के साथ इफ्तार करेंगे? नहीं, मैं इफ्तार उनके साथ ही, वो मीटिंग है उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। असद उमर साहब अभी इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर जो है वो एंटर होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी इमरान खान साहब के साथ यहाँ पर इफ्तार तो नहीं करेंगे लेकिन एक मीटिंग बताई जा रही है कि इमरान खान साहब के साथ अभी इनकी मीटिंग है और मीटिंग के बाद इफ्तारी जो है वो अपनी फैमिली के साथ ही करेंगे। लेकिन कारकुनान की एक बड़ी तादाद, जब फिर बताऊं कि यहाँ पर जम्मे गफीर जो है मौजूद है और अपने कप्तान इमरान खान साहब के साथ मिलने के लिए तमाम तर लोग जो है वो यहाँ पर जमा है। अभी चाचा जी कहाँ से आए आप? जिला कोटद्दू। कोटद्दू से? जी, जिला कोटद्दू। कितने दिन हो गए? 69 सैयद शोबाज शाह बुखारी की क़यादत में कल मैं आया था और इंशाअल्लाह ताला मैं उस वक्त जाऊंगा जब इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे। कल मैं आया था और उस वक्त जाऊंगा जब इमरान खान वजीर आजम। अगर उन्होंने हुक्म कर दिया, अगर उन्होंने कहा कि चले जी आप अपने सब घरों को चले जाएं, फिर भी नहीं जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, दुआएं करेंगे,
अल्लाह की बारगाह में वजीर आजम जरूर बनाएंगे इमरान खान को। इमरान खान बनेगा। इमरान खान जरूर बनाएंगे। आप कहाँ से हैं? कराची से सर, कराची से। कराची से। इमरान खान, एक इमरान मिनट खान। एक मिनट कराची से हैं? जी सर, कराची से। कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? 3 दिन सर। 3 दिन हो गए। जी सर। तो किसी के कहने पर आए? नहीं सर, अपने आप आए, खान साहब की कॉल पे लबे करके आए। कितने लोगों के साथ आए? यहीं अकेले आए? भाई साथ में। भाई साथ आए। जी सर। काम क्या करते हैं? मजदूरी सर। मजदूरी करते हैं। जी सर। तो भाई मजदूरी करने के बावजूद यहाँ पर खड़े हैं। सर बहादुर लीडर। घर वालों का सर्किट कैसे चलेगा? वो सर वालिद साहब है। वालिद साहब हैं। जी सर। मजदूरी किस चीज की करते थे? सेल तगारी सर, सेल तगारी मजदूरी सर। मिस्त्री की दिहाड़ी करते थे ये, और अभी जो है वो कप्तान के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने कप्तान के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और तमाम तर कारकुन अभी देख सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो मजीद जोशीली होती जा रही है, क्योंकि कारकुनान को जब पता चला कि अंदर जाने के लिए रास्ता जो है वो ओपन किया गया है, तो कारकुनान जो है वो दक्कम पेल में अब मसरूफ है। ज़ाहिर सी बात है, जब रश होगा तो दक्कम पेल तो होगी। तो अब यहाँ पर कारकुनान जो है वो अपने कप्तान इमरान खान साहब के साथ मिलने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से आए आप? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। आप तो टोपियां सेल कर रहे हैं, जी, तो आप कारोबार करने के लिए या कप्तान के लिए हैं? ऐसे भी कप्तान के लिए हम आते हैं, आज से नहीं, मैं बहुत अरसे से कप्तान का ये काम कर रहा हूँ पीटीए के लिए। हाँ जी, तो बाकी जलसों में भी टोपियां वगैरह सेल हाँ जी, पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ जी इमरान खान के साथ साथ। दूसरी पार्टीज में भी सेल कर? नहीं जी, मैं है ही पीटीआई का आशिक हूँ, मैंने आज तक कभी किसी का माल नहीं बेचा। सिर्फ इमरान खान साहब की पार्टी के लिए झंडे और टोपियां और मफरल वगैरह सेल करते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रोजे की हालत में यहाँ पर जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर कारकुनान की पहुंच चुकी है और पहुंच भी रहे हैं। और अभी यहाँ पर जो है वो दरवाजे को बंद कर दिया गया है दोबारा से, क्योंकि कारकुनान की तरफ से जो है वो दक्कम पेल जो है वो शुरू हो चुकी थी। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ अपडेट करता रहूंगा। अपने मेजबान जैन बाबू को दीजिए इजाजत। देखता रहिए उर्दू पॉइंट। अला निगहबान।